नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2024-25 के लिए आप यू डाइस डाटा प्लस में किस प्रकार से टीचर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से सर्च बार में जा करके टाइप करनी है udiceplus.gov.in। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको मेनू में जा करके क्लिक कर देनी है, तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखाई पड़ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से पेज दिखाई पड़ता है, जहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लॉग इन फॉर आर मॉड्यूल्स, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाएगा टीचर मॉड्यूल्स। तो आपको इसके ऊपर लॉग इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यूजर आईडी पासवर्ड वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आप अपने विद्यालय के आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेंगे। तो इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा, जहां पे आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके आपको लॉग इन कर लेनी है। तो जैसे ही विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करते हैं तो ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको आपके विद्यालय का नाम, संस्था का डाइस कोड और विद्यालय की कैटेगरी आपको दिखाई पड़ जाती है। फिर हम थोड़ा स्कॉलर के नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग या फिर VTPTEF टू फिल द डाटा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन, एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिफ्रेश दिया गया है, साथ ही यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज दिया गया है, जहां से आप अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, यानी कि आप डाटा आसानी से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी टीचर प्रोफाइल सेक्शन ओपन है, एक्टिव है। फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड, यानी कि अभी देखिए यहाँ पर ओवर आज स्टेटस क्या है, नॉट मार्क कंप्लीटेड, या क्योंकि अभी तक हमने शिक्षक प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है या फिर नए शिक्षक जो भी हैं उनको अभी तक ऐड नहीं किया हुआ है। और जैसे ही पूरी जानकारी आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद ये क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक करके आपको इसको फाइनल कंप्लीट करना है। तो इसके संबंध में हम एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर देंगे। आज हम केवल बात कर रहे हैं कि टीचर प्रोफाइल को हम किस प्रकार से आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे आपको संख्या भी दिखाई पड़ जाएगा, जहां पर देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ 2 है और नॉन रेगुलर या टीचिंग स्टाफ 0 है। यहाँ पे देखिए टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B टोटल 2 और इनकम्प्लीट में भी 2 है। साथ ही यदि आपके यहाँ पे जितनी संख्या दिखाई पड़ रही है और कोई टीचर आपके यहाँ और आ चुके हैं तो उसको आप ये ऐड टीचिंग स्टाफ में जा करके उसको ऐड कर पाएंगे। इसके संबंध में भी हम एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको दिया गया है नॉन टीचिंग स्टाफ अभी 0 है। यदि आपके विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ है तो यहाँ पे ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीचर प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल के बाद 2 संख्या दिखाई पड़ रहा है और इनकम्प्लीट के बाद भी 2 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको संख्या दिखाई पड़ेगा उस संख्या के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम ये संख्या के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम संख्या के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उन टीचरों की लिस्टिंग दिखाई पड़ जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है टीचर डिटेल्स इंक्लूडिंग हेड मास्टर, मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल या फिर HO। यहाँ पे जितने टीचर विद्यालय में पदस्थ है उनकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी, साथ ही उनकी बेसिक डिटेल, उनका क्वालिफिकेशन, उनका आधार वेरिफिकेशन स्टेटस और टाइप ऑफ स्टाफ भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट के नीचे में आपको 3 सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पर देखिए अभी ये तीनों क्या है, रेड कलर में हमको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही हमारा स्टेटस और एक्शन में इनकम्प्लीट है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये हमारा रेड से ग्रीन हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो आपको स्टेटस के नीचे में इनकम्प्लीट दिखाई पड़ रहा है वो हमारा कंप्लीट दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए, इसको प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेट के नीचे में जो आपको जनरल प्रोफाइल दिखाई पड़ेगा संबंधित शिक्षक का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो संबंधित टीचर का जो है जनरल प्रोफाइल सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे हम टीचर प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर की जो पिछले वर्ष है उसने यू डाइस डाटा में अपनी जितनी भी जानकारी एंट्री की हुई थी वो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको भरी भुराई मिल जाएगी। यदि इसमें आपको कुछ संशोधन करनी है या फिर कुछ
साथियों, यहाँ पे जो भी जानकारी आपको भरी पुराई मिलेगी, इसमें भी यदि आपको कोई चेंज या फिर संशोधन नहीं करना है, फिर भी आपको यह सेक्शन ओपन करके आपको हर पेज को नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में आपको अपडेट करना ही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जनरल प्रोफाइल ओपन कर लिया है और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जनरल प्रोफाइल एडिट टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे आपको नेम दिखाई पड़ जाएगा संबंधित टीचर का कैपिटल लेटर में, जो एडिटेबल नहीं है, यानी कि इसमें आप कुछ प्रकार का चेंज या फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे टाइप ऑफ स्टाफ दिया गया है टीचिंग स्टाफ, इस तरह से। यहाँ पे आपको जेंडर दिखाई पड़ जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे संबंधित टीचर का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ये भी आपका नॉन एडिटेबल है, यानी कि इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है टीचर का स्टाफ कोड ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य द्वारा जारी कर्मचारी कोड। यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो इसको आप एडिट करके चेंज कर पाएंगे। साथ उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको सोशल कैटेगरी, यहाँ से आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दिया गया है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यदि आपने अपना क्वालिफिकेशन अपडेट कर लिया है तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेनी है। इस तरह से जैसे ही आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ से अपडेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रेड यानी कि डिग्री दिखाई पड़ जाएगा, जहां से आपको बतानी है कि आपका बीए है कि बीएससी है कि बी काम है। यदि इसको आप पीजी करते हैं तो पीजी के लिए फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कि एमए है कि एमएससी है, जो भी है। तो यहाँ से आपको अपना हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन चयन करनी है, उसके बाद यहाँ से आपको उसकी संबंधित की डिग्री चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहता है कि हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप डीएड है कि बीएड है कि एमएड है, जो भी है। तो यहाँ से आपको जो भी आपके लागू होता है उसको यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। साथ ही यहाँ पे संबंधित टीचर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे आप अपना जो नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उसको फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई पड़ जाएगा, इसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। फिर अगला आता है आधार नंबर ऑफ स्टाफ। यहाँ पे संबंधित शिक्षक का आधार नंबर दिखाई पड़ जाएगा, लास्ट का 4 डिजिट, और यहाँ पे आधार नंबर के अनुसार क्या नाम है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर अगला में कहता है कि मेंशन द लेवल ऑफ द विच फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, यानी कि आपने ये जो संबंधित विषय है कहाँ कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कि सेकेंडरी लेवल है कि बिलो सेकेंडरी, जो भी है तो यहाँ आपको बता देनी है। साइंस आपने कहाँ तक अध्ययन किया हुआ है, इंग्लिश का आपने कहाँ तक अध्ययन किया हुआ है, सोशल साइंस का, उसी प्रकार से लैंग्वेज का। फिर कहा जाता है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी किसी प्रकार की कोई आपको दिव्यांगता है तो यहाँ से आपको चयन करना है, और नहीं है तो आपको ये नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। फिर यहाँ पे कहता है कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ से आपको बताना है कि रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है कि गेस्ट फैकल्टी या फिर पार्ट टाइम है, इस तरह से। साथ ही यहाँ पे आता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी कि आप सर्विस में कब ज्वाइन किए हैं उसका दिनांक, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे जो भी जानकारी आपको भरी पुराई मिल जाती है। यदि इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के बाद आपको ये अपडेट पे क्लिक करना है। यदि आप इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपको ये अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने आपकी जो जनरल प्रोफाइल सेक्शन है वो अपडेट हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो जनरल प्रोफाइल है वह रेड से क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। उसके बाद फिर आपको सेकंड सेक्शन अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल संबंधी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी, जिसमें आपका टाइप ऑफ टीचर आपको दिखाई पड़ जाएगा, तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग दिनांक दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि क्लासेस स्टार्ट, यानी कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएगा। अपॉइंटमेंट फॉर लीवर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, जो ऑप्शनल है। और अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, यहाँ से आपको चयन करनी है। और मेन सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाते हैं उसको यहाँ से आपको चयन करना है, और मेन सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाते हैं ये आपका सेकंड है, ऑप्शनल है। फिर कहता है कि वेदर द टीचर इज ऑन डिप्रेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या टीचर प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्कूल में है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, तो आपको ये नो ही रहेगा। फिर कहता है कि वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या फिर कंटेक्ट या फिर डिप्यूटेशन, तो क्या टीचर जो है अन्य विद्यालय में गेस्ट या फिर संविदा या फिर प्रतिनियुक्ति पे है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अच्छा आपको ये नो हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको जानकारी भरी भुराई मिल जाती है, इसमें आपको कुछ करेक्शन करनी है, चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक कर देनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि आपको कुछ चेंज भी नहीं करनी है फिर भी आपको ये सेक्शन को ओपन करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना ही है। तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग सेक्शन भी सफलतापूर्वक क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद देखिए हमारा तीसरा सेक्शन आ चुका है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड
तो हमारे सामने देखिए हमारा अंतिम सेक्शन आ चुका है, टीचिंग ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पे कहता है कि ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN। यदि आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अर्थात ये नो ही रहेगा। फिर कहता है कि ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूजिंग टीचिंग, तो क्या आप कंप्यूटर टीचिंग के लिए ट्रेंड है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अर्थात आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कहता है कि ट्रेनिंग रिसीव्ड, यानी कि आपने कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, यहाँ से आपको चयन करना है। फिर कहता है कि ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि आपको किस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। यदि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो आपको ये नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर कहता है कि वेदर टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अदर निष्ठा, क्या शिक्षक ने निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो वैसे साथियों सभी शिक्षकों ने निष्ठा के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है, तो ये आपका यस हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक साथी भूलवश नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपको नो का चयन करना है। फिर कहता है कि वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी कि गैर शैक्षणिक दिवस में आपने कितने दिन समय व्यतीत किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसकी संख्या दे देनी है शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त। फिर कहता है कि लैंग्वेजेस इन विच द टीचर इन हैविंग वर्किंग नॉलेज, यानी कि किन किन भाषा का शिक्षक को ज्ञान है, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज 1 का चयन करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज 2 का चयन करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज 3 का चयन कर लेना है। फिर कहता है कि वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो चाइल्ड सेफ्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऑडिट के लिए क्या शिक्षक प्रशिक्षित है, तो यहाँ पे आपको बताना है यस या नो में। फिर कहता है कि वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट, तो इस पे भी आपको बता देनी है कि आपने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि नहीं किया हुआ है। फिर कहता है कि वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली एंड सपोर्ट एंड क्लास रूम सपोर्ट ऑफ CWSN, यानी कि दिव्यांग बच्चों की पहचान और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या आप प्रशिक्षण प्राप्त है, तो यहाँ पर भी आपको बताना है यस या नो में। फिर यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पे कहता है कि वेदर टीचर इज सी टेट या फिर स्टेट टेट क्वालिफाइड, यहाँ पे आपको बताना है यदि आप टेट पास है, सी टेट या फिर स्टेट टेट, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है इफ यस तो ईयर ऑफ क्वालिफाइंग, तो यहाँ पे आपको सन का उल्लेख करना है जिस सन को आप टेट पास है, चाहे वो आपका सी टेट हो या फिर स्टेट टेट हो। और यदि आप क्वालिफाइड नहीं है टेट, तो यहाँ पे आपको नो का चयन करना है इस तरह से। फिर कहता है 3.2.31 में वेदर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड वीसी एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल लैपटॉप स्मार्ट बोर्ड डेस्कटॉप प्रोजेक्टर्स, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ रिट्राइव एसएसएस स्टोर प्रोड्यूस प्रोजेक्ट and exchange information and to communicate and participate in collaborative networks via the internet, interacting through digital technology, protecting personal data and privacy। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप जो भी आपका डिजिटल डिवाइस है उसको ऑपरेट करने में क्या आप दक्ष हैं, तो यहाँ पे आपको बता देनी है यस या नो में। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी जानकारी यहाँ से आपको भरी भुराई मिल जाती है। कुछ कुछ जानकारी यहाँ पे आपको छूटी हुई है, उसको आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन करनी है, तो करेक्शन करने के बाद फिर से आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये सेक्शन भी सफलतापूर्वक क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेस फुली। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे अपडेट के नीचे में हमारे ये तीनों सेक्शन रेड से क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। साथ ही यहाँ पे आपको स्टेटस या एक्शन के नीचे में आपको अनकंप्लीट की जगह में, इनकम्प्लीट की जगह में आपको कंप्लीट दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपने किस दिनांक को ये मॉडिफाई किया हुआ है वह दिनांक भी आपको दिखाई पड़ जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाती है, उन सभी शिक्षक साथियों की जानकारी को, यानी कि जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल को बारी बारी से आपको इस तरह से अपडेट करनी है, जिससे कि यह आपका रेड से ग्रीन हो जाएगा और साथ ही आपका डिजिटल इनकम्प्लीट से आपको कंप्लीट दिखाई पड़ेगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का प्रोफाइल शिक्षक आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।